हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, वैसे टाइम तो लगभग 9 बज गए हैं, लेकिन आज अभी तक हमारी खाना वाना बनाने की तैयारी शुरू नहीं हुई है। बस ये है कि सुबह सुबह की चाय बन गई है और आज माँ को जाना था कहीं, तो बस वही हमारी बातचीत और थोड़ी बहुत तैयारी चल रही थी। तो माँ ये साड़ी पहनकर जाने वाली थी और ये साड़ी लगभग 25-30 साल पुरानी हो गई है। और ये देखिए जैसी मतलब कपड़े में शाइनिंग वगैरह कुछ भी अभी तक नहीं गया है। पहले देखिए कपड़े की क्वालिटी तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहती ही है। वो कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। और बाकी अभी तो माँ की लगभग जैसे कॉटन की सूती साड़ियाँ रहती है। ये एक रेशमी साड़ी थोड़ी सी के साथ का ये ब्लाउज है जो माँ के पास रखा था। अभी तो लगभग ऐसा है कि भाई ज़्यादातर माँ घर पर तो जैसे लहंगे लुगड़े ये सारी चीज़ें ही पहनती है। आप सब भी देखते ही हैं डेली व्लॉग में। और सूती साड़ियाँ माँ के पास काफ़ी सारी रखी हैं, पर यह है कि ये जो रेशमी साड़ी ना ये बस एक दो ही है। और अभी तो जैसे माँ ना तो हम कभी लेकर आते हैं तो ये रहता है कि भाई सूती साड़ी ही पहनती हूँ। कभी कभार शादी वगैरह में जाना हो गया या फिर मन की बात हो जाती, आज मन किया तो माँ ने ये साड़ी निकाल ली पहनने के लिए। और माँ को जाना है अपने नानी के यहाँ, हमारे गांव के पास में ही है, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो बस वहाँ पर शादी थी तो माँ का आज मन बन गया था जाने का। वैसे तो इतनी जल्दी से आजकल माँ कहीं आती जाती नहीं है, पर देखिए शादी ब्याह का हम लड़कियों को ज़्यादातर ये हो जाता है कि भाई सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। वैसे तो इतनी जल्दी से हमारा किसी से मिलना जुलना या घर से निकलना होता नहीं। तो मायके की साइड की शादियाँ रहती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा चाव तो हमें इसी बात का रहता है कि सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। वैसे तो हम किसी से मिल नहीं पाते हैं। तो बस अभी माँ की लगभग सारी तैयारी हो गई है। रितिका घर पर थी तो उसी काम में आज बस रितिका लगी हुई थी, जैसे बैग पैक करना, कपड़े ढूंढना। अभी कपड़े भी थोड़े से जैसे इधर उधर हो रखे हैं ना सारे के सारे। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से सबके कपड़े अच्छे से जैसे कट्टों में भरकर अलग अलग रखे थे कि भाई पहनने के लिए या जैसे ज़रूरत पड़े तो हम झटपट से निकाल लें। और सबके लिए एक एक दो दो जोड़ी कपड़ा अलग रख दिया था। तो बस वो काम तो रितिका ने संभाल लिया था और मेरा तो देखिए डेली का वही काम, अपना गोबर बारी का काम किया है। चाय बन गई थी, दूध भिगोकर ये लस्सी का ढेगचा खाली कर दिया है क्योंकि अभी इसमें दूध मुझे गर्म होने के लिए रखना है। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ये चाय के बर्तन धुलने के लिए। सोचा कि अभी फ़िलहाल जितने बर्तन है ना ये सारे के सारे धोकर रख देती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे। तो आजकल देखिए ये है कि भाई एक तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है और दूसरा देखिए चाय पानी के बर्तन तो खाना बनाने से पहले धुल ही जाते, बल्कि मोटा मोटी जितना भी काम रहता है ना हमारी खाने से पहले निपटाने की कोशिश ही रहती है। तो नहाने के बाद सबसे पहले तो मैंने फिर अभी रोटियां बनाई हैं, सब्जी नहीं बनाई थी। रात की थोड़ी सी सब्जी रखी थी तो हमारा खाना तो उसी से हो गया था, हमारा क्या इन सब का। और मैं बस जैसे नहाकर झटपट से आ गई थी चूल्हे के पास रोटियां बनाने के लिए। सोचा कि पहले रोटियां बना देती हूँ। तो माँ ने तो आज थोड़ा सा चूरमा बनाया था, बस चूरमा ही खा लिया था और रोटियां मैंने बनाकर रख दी हैं। और अभी बनाऊंगी थोड़ी सी कढ़ी। आज लस्सी थोड़ी खट्टी हो गई तो सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं। वैसे मैं सुबह के टाइम में कढ़ी ना के बराबर ही बनाती हूँ। ज़्यादातर मेरा ये रहता है कि भाई शाम के टाइम की जैसे लस्सी थोड़ी सी खट्टी हो जाती है शाम तक, तो वो कढ़ी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। सुबह तो ये है कि लस्सी में हल्का सा मिठास रहता है, फिर कढ़ी में वो स्वाद नहीं आता है। और माँ को पसंद है जैसे थोड़ी सी कम खट्टी कढ़ी, तो इसलिए बस आज कढ़ी के साथ खाने के लिए थोड़ा सा चूरमा बना लिया था। तो वो तो साथ के साथ ही बनाकर रख दिया था। और उसके बाद फिर बस मैंने ये सिंपल सा तड़का तैयार किया है और थोड़े से पकोड़े बना लिए हैं कढ़ी में डालने के लिए। बिल्कुल प्लेन बनाए हैं आज तो। पालक और मेथी तो लगभग ख़त्म ही हो गई है, नहीं तो सर्दियों में इस बार 3-4 बार मैंने जैसे पालक और मेथी वगैरह डालकर कढ़ी बनाई थी और वो कढ़ी खाने में सबको ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन अभी देखिए सीजन चला गया है तो अभी तो ये सिंपल पकौड़ी वाली कढ़ी ही बनने वाली है। तो बस अभी इसमें मैंने तड़का लगा दिया और ये लस्सी और बेसन का घोल डाल दिया है और लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। काम तो वैसे देखिए सिमटने में आ ही गया है। लास्ट का काम रहता है मेरा खाना बनाने का। उससे पहले मैं अपना जितना भी जो भी काम रहता है ना वो सारा समेट लेती हूँ। और आज तो बल्कि मैंने रोटियां भी बनाकर रख ली थी। आज तो बस ये लास्ट का काम मेरा कढ़ी का ही रह गया था। अभी देखिए थोड़ी सी गर्मी होने लगी है। वैसे तो 2 दिन से मौसम थोड़ा बदल गया है, पर चूल्हे पर धूप आ जाती है और वैसे भी मौसम देखिए थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने लगा है। तो रोटियां जैसे 10 से 10:30 या 11 बजे तक बनती हैं, तो मैं सारी रोटियां इकट्ठी ही बनाकर रख लेती हूँ। और बस अभी कढ़ी में उबाल आ गया था तो इसमें डाल देंगे नमक और मैं समेटूंगी अपना काम, क्योंकि माँ की भी जाने की तैयारी चल रही है। वैसे तो बैग वगैरह सारा सब पैक हो गया था, बस अभी सब खाना वाना
वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर ये है कि निकल जाएंगे। इतना ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, तो ये नहीं था कि भाई थोड़ा सा जल्दी निकलना है। शाम के टाइम 3 बजे के आसपास जाते ना, तब भी जल्दी ही पहुँच जाते। तो बस कढ़ी में उबाला आ गया था, अच्छे से खदका लगाकर मैंने पका लिया था। आज लस्सी थोड़ी सी पतली हो गई थी, तो इसलिए मैंने कढ़ी को थोड़ा सा ज़्यादा पकाया है। वैसे देखिए कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि कढ़ी को लगभग आधे पौने घंटे के लिए पकाते। हमारे यहाँ तो ये रहता है कि भाई उबाल आ गया, फिर थोड़ी सी देर और लगभग 10-15 मिनट तो पका लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पकाते हैं। तो बस अभी लास्ट में मैंने इसमें पकौड़ी डालकर ढक्कन लगा दिया था, और फिर झटपट जैसे सबका खाना पीना हुआ है, सारा सब करते करते वही टाइम हो गया था। और बस माँ चल पड़ी है अभी शादी में जाने के लिए। ये तो देखिए सुबह सुबह ही चले गए थे, रोटियां बनाई थी तो इनका खाना पीना तो हो गया था। तो ये तो खाना वाना खाकर खेत के लिए निकल गए थे। तो माँ जाने वाली थी रितिका के ताऊ जी के साथ। और अभी घर में जैसे मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो ये था कि भाई जैसे काम तो सारा हम करते हैं, लेकिन माँ का ये रहता है कि हाँ घर में मिस्त्री लगे हुए हैं तो मुझे यहीं पर रहना है। और इसीलिए बस 2-3 दिन से ये चल रहा था कि जाएं या ना जाएं। पर अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो ये है कि लाग लपट कर जैसे थोड़ा बहुत काम बच्चे करवा लेते हैं। लेकिन देखिए बड़े बुजुर्गों का ये नहीं रहता कि भाई सारा का सारा काम ही करना है, वो एक तरह का सहारा होता है। और जैसे माँ घर पर रहती है ना, तो ये रहता है कि हाँ भाई घर पर कोई है, हम भी कहीं आते जाते हैं या फिर ये जाते हैं तब भी। बल्कि अभी तो जब से घर में मिस्त्रियों का काम चला है ना, माँ इधर उधर कहीं भी नहीं गई है। नहीं तो लगभग ये रहता था कि माँ का जैसे कहीं ना कहीं घूमना फिरना, आना जाना, वो सब चलता ही रहता है। तो माँ गई थी ना, तब तक काम तो मेरा सारा निपट गया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बढ़ाई में, गोबर थापना था और थोड़े से पथवारे उठाने थे, तो अपना वो काम करके आई हूँ। और ये बस 2-3 जोड़ी कपड़े थे। जैसे एक तो शिवरात्रि को मैंने साड़ी पहनी थी, रितिका का सूट था, 1-2 मेरी साड़ी थी। तो ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धोकर सुखा दिए थे, तो अच्छे से सूख गए थे। तो सोचा चलो इनको तय बनाकर रख देती हूँ। और ये कपड़े उठाने के बाद फिर मैंने जैसे खाना वाना बनाया, और रात को हम बस अभी खाना बनाकर जैसे खाना खा लिया था और सब बैठ गए थे। एकदम से मौसम बदल गया और चारों तरफ से बिजली चमकने लगी थी। तो अभी हम आ गए थे गोश्तें ढकने के लिए। कई दिन हो गए थे, ये पन्नी वगैरह हमने गोश्तों पर ढककर ही छोड़ रखी थी। कल ही मैंने ये सारी पन्नी हटाई थी। जैसे अभी थोड़ी सी धूप होने लगी थी, मौसम भी अच्छा रहता था, तो गोश्तें सूख जाएंगे तो बिटोड़ा लगा लेंगे। फरवरी के महीने में जैसे अभी फलेरा धो जाएगी, ओढ़ी का डंडा गड़ता है उस दिन, तो ये रहता है कि भाई हम जैसे बिटोड़ा लगाने के लिए गोश्तें मोदे मार देते। और लगभग अभी जो मार्च का महीना शुरू होगा ना, उसमें सबके गोश्तें जैसे बिटोड़ा लगाने का काम शुरू हो जाता है। गोश्तें हम इकट्ठा करके छोड़ देते हैं, तो मैंने इसीलिए इनको उगाड़ दिया था कि भाई थोड़ी सी धूप लग जाएगी। और देखिए आज ही मौसम बदल गया, तो बस सबसे पहला काम तो यही था कि भाई सारे के सारे गोश्तें ढककर छोड़ने हैं। और मैंने तो जैसे अलग अलग ये छोटी छोटी ढेरी बनाकर छोड़ रखी हैं, क्योंकि देखिए ये तो हमारी पूरी सर्दियों की मेहनत है और साल भर हमें इनकी ज़रूरत रहती है। जब भी चूल्हा जलाते हैं तो सबसे पहले चूल्हे के सामने ईंधन का ही जुगाड़ करना रहता है। लकड़ियों का तो फिर भी ये रहता है कि बारिश वगैरह में एक बार को ख़त्म हो जाती हैं या फिर भीग जाती हैं। गोश्तें रहते हैं तो ये है कि भाई थोड़ी बहुत लकड़ी और गोश्तों के सहारे सारा काम हो जाता है। तो ईंधन के मामले में तो देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इनकी ही रहती है। तो बस अभी पन्नी वगैरह जैसे ढककर ये यहाँ का सारा काम हो गया था। तूड़ी ढकनी थी, गोश्तें ढकने थे। और ये देखिए अभी जैसे हमारे यहाँ पर सांप भी बहुत ज़्यादा होने लगे, ऐसी मतलब काफ़ी लंबी लंबी 2-3 कचले निकली हैं सांप की बिटोड़ों में। तो पहले तो ये था कि भाई इतने साल हो गए हैं, अभी तक 1-2 बार सांप देखा होगा। लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं ना, अभी तो हमारे घर में ही नहीं सबके घरों में काफ़ी सांप निकलने लगे हैं। पहले इतने ज़्यादा सांप नहीं होते थे, और इस बार तो हमारे बिटोड़ों में भी 2-3 काफ़ी लंबी लंबी केचड़े निकली हैं, तो इसलिए डर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगने लगा है। तो जी आज जैसे सीढ़ियों का काम 2-3 दिन से चल रहा था, पत्थर की कटाई घिसाई वो सब, और आज आधा पेड़ियों का काम खत्म हो गया है। मिस्त्रियों की छुट्टी हो गई थी, खाना वाना हो गया था, सारा काम निपट गया था। बस उसके बाद फिर हमने ये जैसे मौसम बदल गया था तो गोश्तें वगैरह ढकना और वो सारा काम शुरू किया था। और अभी बांध देते हैं भैंसों को अंदर। आज सोचा तो ये था कि ठंड थोड़ी सी कम होने लगी है, भैंसों को बाहर छोड़ देंगे। वैसे तो देखिए होली के बाद या होली से 5-4 दिन पहले भैंसों को बाहर छोड़ना शुरू कर देते हैं। आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, मौसम काफ़ी गर्म लग रहा था, तो सोचा कि आज भैंसों को बाहर ही छोड़ देते हैं। लेकिन अभी मौसम एकदम से बदल गया है, और ये देखिए अभी एक दो बूंद भी आनी शुरू हो गई थी। बाकी बूंद तो इतनी ज़्यादा आई नहीं, हाँ, पर यह है कि बादल गरजने में और बिजली चमकने में कोई कमी नहीं थी। चारों तरफ से मतलब इतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट हो रखी थी
ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी तेज की बारिश आएगी, पर वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, कुछ कुछ वैसा ही हाल है। जब भी ऐसा होता है ना कि बादल थोड़े से ज़्यादा गरजते हैं तो बारिश तो लगभग ना के बराबर ही होती है। तो जी बस अपना धरना ढकना, जैसे ईंधन ढकवा दिया था, भैंस अंदर बंधवा दी, और उसके बाद फिर मुझे बर्तन धुलने थे और थोड़ा बहुत चूल्हे के सामने का जो सामान है वो इधर उधर करना था। और बाकी आंगन में जो भी सामान है, लगभग तो सारा सामान हमारा अंदर ही रखा हुआ है। बस ये है कि एक दो सामान और जो टाइल वगैरह है वो ढकना, थोड़ा बहुत और जो सामान था वो ढकना, वो काम अभी ये करेंगे। मैं अपना चूल्हे के सामने का काम समेट लेती हूँ। टाइल लगने का काम तो लगभग हो ही गया है, तो थोड़ी बहुत जो टाइल बची है वो हमें वापस देकर आनी है, और थोड़ा बहुत सामान की कमी रही है, इतनी ज़्यादा रही नहीं। हाँ, ये घर के सामने की जो दीवारें हैं ना, ये तो रह ही गई हैं, क्योंकि ये टाइल तो हमें दुकान पर मिली ही नहीं। अभी आगे जैसे 15-20 दिन के बाद ये डिज़ाइन की टाइल आने वाली हैं, तब ही कहीं हमारा जो ये काम है ना ये पूरा होगा। तब तक तो ये ऐसे ही रहने वाला है। तो बस चलिए अभी आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।